ये 2 क्लोरीन एटम्स के साथ उसके p ऑर्बिटल के साथ सिंगल सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। BeCl2 is a linear molecule with bond angle 180 degree. So this way we have once again the fixed things related to sp hybridization as linear geometry and 180 degree bond angle. Even if we take any other example, but if the central atom possesses sp hybrid state, it means its molecular geometry is linear. एक बात और इंटरेस्टिंग यहां पर हमें नोटिस करनी चाहिए कि जैसे मैं क्या कर रहा हूं एक्सप्लेन करते वक्त आपसे ये बोल रहा हूं कि यदि बेरिलियम sp हाइब्रिड है तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री लीनियर होगी और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। practically we determine the shapes and bond angles. स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स जब किया जाता है तो हम शेप्स प्रैक्टिकली डिटरमाइन कर सकते हैं, बॉन्ड्स को सेपरेट करने वाला एंगल डिटरमाइन हो जाता है। बट हाइब्रिड स्टेट ये कोई ऐसा फेनोमेना तो है नहीं कि जो हम विजुअलाइज कर सकते हैं या जिसको हम प्रॉपर्टीज के बारे में बता सकें जिसको, बट दिस इज जस्ट अ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन टू प्रूव द फैक्ट्स। What are the facts? Beryllium chloride is a linear molecule with 180 degree bond angle. Now how can we prove these things? We can prove these things by considering these details of the hybridization and the theoretical part. तो बेरिलियम क्लोराइड में sp हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेरिलियम होता है। हमें लैंग्वेज में बेहतर तरीके से बोलना हो तो हमें कहना चाहिए कि बेरिलियम क्लोराइड क्योंकि लीनियर मॉलिक्यूल है विथ बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, इसका मतलब है कि बेरिलियम शुड बी इन sp हाइब्रिड स्टेट। मतलब ये फैक्ट है और ये उसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है। नॉट लाइक दिस कि ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन हुआ और ये थ्योरी है। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड फैक्ट्स हैं और ये उसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है। आई नाउ कंटिन्यू विथ वन मोर एग्जाम्पल in the same hybridization. Now this time it is the example of an organic molecule, इथाइन। फ्रेंड्स इस बार आप फोकस कर सकते हैं कि कार्बन ने अपनी वैलेंसी को कैसे सेटिस्फाई किया। कार्बन के इस हाइब्रिड स्टेट में यहां पर हमें कंसीडर करना पड़ेगा, या वैलेंसी को पहले चेक करिए कि कार्बन की 4 वैलेंसीज में उसने 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड्स फॉर्म किए हैं। हम जानते हैं कि इथाइन मॉलिक्यूल में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है, सो द ट्रिपल बॉन्ड हैज 1 सिग्मा 2 पाई। मैं बात कर रहा हूं ईच इंडिविजुअल कार्बन की, तो उसने अपनी वैलेंसी को फुलफिल कैसे किया? बाय फॉर्मेशन ऑफ 2 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स। अब फिर पॉइंट आता है कि यदि 2 पाई बॉन्ड्स कार्बन फॉर्म करेगा तो पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन थ्योरेटिकली आप कैसे प्रूव करते हैं? बाय अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट। जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व ऑर्बिटल होंगे ये प्योर p ऑर्बिटल चाहिए। अब इमेजिन करिए कार्बन के वैलेंस ऑर्बिटल्स 4, वैलेंस ऑर्बिटल्स 4 में यदि आपको 2 ऑर्बिटल्स फॉर पाई बॉन्डिंग रिक्वायर्ड है, इसका मतलब 2 विल बी इन्वॉल्व इन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन एंड दैट विल बी द हाइब्रिड पार्ट। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के फॉर्म में होंगे वो। तो आइए देखें एसिटिलीन या इथाइन के हर इंडिविजुअल कार्बन की सिचुएशन क्या है। हियर ऑल्सो वी नीड टू चेंज। अब मैं बात कर रहा हूं कार्बन एटम्स की। नाउ जस्ट लुक एट द एंटायर सिचुएशन। कार्बन इन ग्राउंड स्टेट, कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट एंड नाउ कार्बन इन sp हाइब्रिड स्टेट। यहां पर हमें फिर से फोकस करना चाहिए कि मैंने 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहां रिप्रेजेंट किए हुए हैं जिनसे हम पाई बॉन्ड फॉर्मेशन को प्रूव करने वाले हैं। एसिटिलीन मॉलिक्यूल या इथाइन मॉलिक्यूल में इसी बेसिस पर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग।
देखिए, दिस इज कार्बन, दिस इज वन ऑफ द टू sp hybrid orbitals. This is another sp hybrid orbital of the same carbon. इस कार्बन के पास एक ऑर्बिटल मैंने x एक्सिस पर अनहाइब्रिड बताना है, मैंने इसको px लिखा है, हम इनको लेबल भी कर सकते हैं, दिस इज sp, दिस इज sp. एग्जैक्टली इसी तरह की सिचुएशन दूसरे कार्बन की भी होगी. मैंने एक और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल को py बताया है. आप ओरिएंटेशन जरूर इसका इमेजिन करिए. इस बार जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओरिएंटेड है वो z एक्सिस पर ओरिएंटेड है, तो एक अनहाइब्रिड x एक्सिस पर है, एक अनहाइब्रिड y एक्सिस पर है. सो द थ्री आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर. z एक्सिस पर दो ऑर्बिटल्स ओरिएंटेड हैं. वंस अगेन अनहाइब्रिड है इसलिए इनके लोब्स इक्वल बताए हैं मैंने, जो हाइब्रिड है उनके अनइक्वल साइज के लोब्स बताए गए हैं. एग्जैक्टली इसी कंडीशन में दूसरा कार्बन है, द नेबरिंग कार्बन इज एग्जैक्टली इन अ सिमिलर कंडीशन. ये इसका वन ऑफ द टू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये इसका दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल. अभी आप देख सकते हैं मैंने इसकी एक ओवरलैपिंग बता दी है, जो sp sp ओवरलैप कहलाएगा, जिससे कि दोनों कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हमने इंडिकेट किया. से दिस इज द px ऑर्बिटल विच इज अनहाइब्रिड. दोनों के अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग हुआ, एक पाई बॉन्ड फॉर्मेशन को हमने रिप्रेजेंट किया. इसका py ऑर्बिटल इसके py के साथ वंस अगेन एक दूसरे एक्सिस पर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन को इंडिकेट कर रहा है. एग्जैक्टली इसी तरह अब बचे हैं टू हाइड्रोजन एटम्स. लेट अस कंसीडर द ओवरलैपिंग ऑफ s ऑर्बिटल्स ऑफ दोस हाइड्रोजन एटम्स. ये सिचुएशन पूरे मॉलिक्यूल की है आपके सामने, जिसमें दोनों कार्बन आपस में एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड बना रहे हैं, जिनको मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया. दिस टाइम वी शुड हैव अ क्लियर पिक्चर कि जब इस कार्बन के आसपास का अरेंजमेंट पूछा जाता है तो हम कहेंगे इट इज लीनियर. इस कार्बन के आसपास भी हम कहेंगे इट इज लीनियर. और इंटरेस्टिंगली पूरा मॉलिक्यूल भी इस बार लीनियर होगा. लेकिन साथ में आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लियर होनी चाहिए कि कहां कैसी होगी. यहां पर एक सिलिंड्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है बिटवीन द टू कार्बन एटम्स. अल्काइंस जहां दो कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं, मैं उन टू कार्बन एटम्स की बात कर रहा हूं कि उनके बीच में एक सिलिंड्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, बिकॉज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ऑन द एक्सिस ज्वाइनिंग द न्यूक्लाई. मैं बात कर रहा हूं सिग्मा बॉन्ड की. दिस इज द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइंग ऑन द एक्सिस ज्वाइनिंग द न्यूक्लाई, एंड वी शैल हैव two pairs of electrons perpendicular to each other as well as perpendicular to the internuclear axis. So this way alkynes have a cylindrical electron cloud along the carbon-carbon bond axis for the carbon atoms which are bonded with triple bond. ये मैंने अभी तक जो आपको तीनों टाइप्स बताए हैं, sp, sp2 और sp3, इसमें मैंने डिटेल में कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी सिलेक्शन करके आपको बताया है, कुछ सिंपल कंपाउंड्स को भी लेकर बात हुई है. अब रिमेनिंग टाइप्स को मैं डायग्रामेटिक डिटेल्स और इन सारे पॉइंट्स के साथ आगे नहीं बढ़ाऊंगा, हम सिर्फ चीजों को समराइज करेंगे. लेकिन बिफोर कमिंग टू द रिमेनिंग टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड समराइजिंग द टॉपिक, हम बात करना चाहेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स की, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही रिलेटेड कंपाउंड्स होंगे. तो आइए पहले तो एक कंक्लूजन निकालें कि यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंट कार्बन एटम्स के हमें हाइब्रिड स्टेट्स पहचानने हो तो हम क्या करते हैं. नाउ एट अ सिंपल लेवल हम सबसे पहले कार्बन के कंपाउंड्स में कार्बन की हाइब्रिड स्टेट को लेकर कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करना चाहेंगे. फॉर
the organic compounds. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए हमारे पास क्या क्या कंक्लूजन्स हैं देखिए. When carbon atom forms 4 sigma bonds, it is sp3 hybrid. Its bonded atoms are tetrahedral in arrangement. ये फिक्स्ड है. टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट का मतलब है बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट. Let's come to another conclusion. When carbon atom forms 3 sigma and 1 pi bond, then it is sp2 hybrid. Its bonded atoms are triangular, planar in arrangement. Triangular planar arrangement में bond angle we have already concluded 120 डिग्री होता है. Yes, in the compounds of carbon, I mean the organic compounds, the carbon atom is mainly found to be in one of the 3 hybrid states. Whenever a carbon atom of organic compound is forming 2 sigma and 2 pi bonds, then the hybrid state will be sp its bonded atoms are linear in arrangement. लीनियर अरेंजमेंट का मतलब है बॉन्ड एंगल 180 डिग्री. These are 3 simple conclusions for the compounds of carbon. Although different types of organic species, इनमें हाइब्रिड स्टेट की बातें आगे जब होती हैं तो उनको आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं यदि ये बेसिक पॉइंट्स आपके माइंड में क्लियर हैं तो. Always remember, a hybrid orbital cannot be taken for the formation of pi bond. Pi bond formation is always possible with pure orbitals, and that too the pure p orbital in case of organic compounds. जब pure p orbital आपको organic compound में pi bond formation के लिए लेना है तो ये बहुत obvious सा point हमारे सामने है कि for all 4 sigma bonds all orbitals must be involved. For 1 pi bond, 1 p orbital should be left unhybrid, so remaining will be involved for the hybrid state. And when we talk about 2 pi bonds, the 2 p orbitals should be unhybrid and pure p orbitals for pi bond formation, and the rest of the 2 valence orbitals will be involved in bonding. ये पॉइंट मैंने इसलिए भी कंक्लूड किए हैं कि जब आप जैसे कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल लेकर बताता हूं. वी जस्ट टॉक अबाउट दिस एग्जांपल. ये एक इंटरेस्टिंग केस है.
आप देखें, लुक एट दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। कंडेंस्ड फॉर्मूला मैंने यहां पर इसका लिखा है, आप केयरफुली ऑब्जर्व करिए हर एक कार्बन को। से दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। आप इन 5 कार्बन एटम्स को सबसे पहले बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करिए। किसने अपनी वैलेंसी को कैसे सेटिस्फाई किया है, कितने सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म किए हैं, कितने पाई बॉन्ड्स फॉर्म किए हैं। अकॉर्डिंगली आप कंक्लूड करिए कि इसमें हर कार्बन कौन से हाइब्रिड स्टेट में है। जस्ट डिसाइड इट। लेट्स कंटिन्यू विद दिस कार्बन, कार्बन नंबर 1। द हाइब्रिड स्टेट ऑफ दिस कार्बन शुड बी sp2 because its 4 valencies are satisfied with 3 sigma and 1 pi bond. तो इसका हाइब्रिड स्टेट sp2 होना चाहिए। Same with the second carbon, it should also be in sp2 hybrid state because it is also having 3 sigma bonds. Condensed formula है, हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड होगा और वो सिग्मा बॉन्ड होगा। तो 1 sigma, here 1 sigma 1 pi, so it should be sp2 hybrid. थर्ड कार्बन को केयरफुली ऑब्जर्व करिए, its all 4 bonds are single bonds, therefore sigma bonds, so its hybrid state should be sp3. फोर्थ कार्बन पर आइए, इसकी 4 वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई हुई है, with 2 sigma bonds and 2 pi bonds. इसका हाइब्रिड स्टेट क्या होना चाहिए, sp। फिफ्थ कार्बन को ऑब्जर्व करिए, इट हैज अगेन 2 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 2 पाई बॉन्ड्स। हाइड्रोजन के साथ वाला सिग्मा होगा और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा, सो दैट वे इट इज ऑल्सो इन sp हाइब्रिड स्टेट। नाउ द मैटर स्टार्ट्स। मैटर क्लोज नहीं हुआ है, मैटर तो यहां स्टार्ट होता है। आपने हाइब्रिड स्टेट पहचान लिया, आप चाहें तो इसका पूरा ऑर्बिटल पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, सोच सकते हैं, बना सकते हैं। समझिएगा, अब मैं जिस पॉइंट पर आपको कंसंट्रेट करवा रहा हूं, सी, हमें हाइब्रिड स्टेट तो पहचाननी आ गई है, अब हमें अरेंजमेंट भी माइंड में रखनी है कि इस पूरे मॉलिक्यूल की क्या सिचुएशन होगी। जो एटम sp2 हाइब्रिड होता है उसके आसपास 3 बॉन्डेड एटम्स एक ट्रायंगल प्लेन में होते हैं। जो एटम sp2 हाइब्रिड होता है, वंस अगेन सेकेंड कार्बन, उसके आसपास तीनों बॉन्डेड एटम्स ट्रायंगल प्लेन में होते हैं। थर्ड कार्बन, जो एटम sp3 हाइब्रिड होता है उसके आसपास बॉन्डेड एटम्स टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होते हैं। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। फोर्थ कार्बन sp हाइब्रिड, जो एटम sp हाइब्रिड होता है उसके आसपास का अरेंजमेंट लीनियर होता है। ये रहे ऊपर सारे कंक्लूजन्स हैं। लीनियरली प्लेस्ड दोनों एटम्स सेपरेटेड विथ हाउ मच एंगल, 180 डिग्री होते हैं। वी शुड कीप इन माइंड। कम टू द फिफ्थ कार्बन, व्हाट इज इट्स हाइब्रिड स्टेट, अगेन sp। उसके पास बॉन्डेड एटम्स कितने हैं, 2। व्हाट विल बी द अरेंजमेंट, लीनियर, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल। अब मैटर आगे क्या है, सुनिए केयरफुली। मैं आपसे पूछता हूं कि फर्स्ट और थर्ड कार्बन के बीच का सेपरेशन एंगल इस मॉलिक्यूल में कितना है। फर्स्ट और थर्ड कार्बन के बीच एंगल ऑफ सेपरेशन इस मॉलिक्यूल में कितना है। अगला क्वेश्चन, आंसर्स मैं एक साथ डिस्कस करूंगा आपसे, आप एक बार सोचते चलिए। मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर आप अपने माइंड में रखिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द एंगल विथ विच second and fourth carbon are separated in the molecule? Question number 3, what is the angle with which third and fifth carbon are separated in the molecule? Next question, what is the angle with which the 2 hydrogen atoms of the first carbon are separated in the molecule? Agla question, what is the angle with which the first carbon and the hydrogen atom of second carbon are separated in the molecule? Next question, what is the angle with which
the two hydrogen atoms of the third carbon are separated in the molecule. Still next question. What is the angle with which fourth carbon and the hydrogen of fifth carbon are separated in the molecule? Okay? I hope आपने इनके आंसर्स सोच लिए होंगे. अब सही आंसर तक जाने का मैं आपको तरीका भी बताऊंगा और फिर हम सही आंसर डिस्कस करते हैं. सही आंसर तक पहुंचने का तरीका सिंपली ये है कि जब भी एंगल्स ऑफ सेपरेशन पूछे जाते हैं तो ये एक कॉमन सेंट्रल एटम के दो बॉन्डेड एटम्स का एंगल होता है. यू कैन नॉट कंपेयर द एंगल ऑफ सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन. इट्स इलॉजिकल थिंग. बट दिस इज क्वाइट अ लॉजिकल थिंग कि यदि आपसे पूछा जाए कि कोई दो पर्टिकुलर एटम्स के बीच का एंगल ऑफ सेपरेशन कितना है यदि उनका एक कॉमन सेंटर है तो. यदि उनका एक कॉमन सेंटर है तो आंसर देने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि उस पर्टिकुलर सेंटर का हाइब्रिड स्टेट देखिए. आप उस एटम का हाइब्रिड स्टेट देखिए. अकॉर्डिंगली यू कैन आंसर. मैं अपने फिर से क्वेश्चंस और उनके सही आंसर आपको बता रहा हूं. मैंने पहला क्वेश्चन पूछा फर्स्ट और थर्ड कार्बन का एंगल ऑफ सेपरेशन. आंसर देने का तरीका, फर्स्ट और थर्ड कार्बन का कॉमन सेंटर क्या है? द सेंट्रल एटम इज सेकेंड कार्बन एटम. इससे जुड़े हैं दोनों, तो नेचुरली इसकी हाइब्रिड स्टेट बॉन्ड एंगल ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू डिसाइड करती है. फर्स्ट और थर्ड कार्बन 120 डिग्री के एंगल से सेपरेटेड है. सेकेंड और फोर्थ कार्बन, अगला क्वेश्चन था हमारा, इनका कॉमन सेंटर थर्ड कार्बन है और उसकी हाइब्रिड स्टेट sp3 है. sp3 मतलब 109 डिग्री, अप्रॉक्स 109.5 डिग्री ऐसा बोल सकते हैं. उतना एंगल यहां पे होगा. इसके बाद मैंने आपसे थर्ड क्वेश्चन पूछा था थर्ड और फिफ्थ कार्बन के बीच का सेपरेशन एंगल. वंस अगेन we looking at the common center sp hybrid, directly we can say it is 180 degree. After these three questions मैंने फोर्थ क्वेश्चन पूछा था आपसे what is the angle of separation between the two hydrogen of first carbon. पहले कार्बन के दोनों हाइड्रोजन का सेपरेशन एंगल 120 डिग्री. फिफ्थ क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था what is the angle of separation between first carbon एंड द हाइड्रोजन एटम ऑफ सेकेंड कार्बन. इसके लिए सेंटर क्या देखेंगे? सेकेंड कार्बन. 120 डिग्री इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, हमारे थर्ड कार्बन के दोनों हाइड्रोजन का एंगल ऑफ सेपरेशन कितना होगा? 109 डिग्री. इसके बाद वाला क्वेश्चन था फोर्थ कार्बन, लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन के हाइड्रोजन का सेपरेशन एंगल. इट वॉज 180 डिग्री. The answer is 180 degree for this question. This way, not only in this example, there are number of possibilities जहां पर आपसे angle of separation, orbital overlapping को लेकर मैटर, आपसे जैसे इसी में पूछा जाए कि सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है वो कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से हो रहा है. सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से हो रहा है? आंसर इज अगेन सो सिंपल. इट इज द ओवरलैपिंग ऑफ sp2 एंड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. सेकेंड कार्बन का sp2 ऑर्बिटल है, थर्ड कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करके ये बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं. आगे इन्हीं चीजों को बॉन्ड पैरामीटर से भी कनेक्ट किया जाएगा. इन्हीं बातों को हाइब्रिडाइजेशन, ओवरलैपिंग ये सब बदलती है, बॉन्ड पैरामीटर्स बदल जाते हैं, बॉन्ड प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं. सारे पॉइंट्स को हम आगे कंटिन्यू करेंगे इन्हीं पॉइंट्स के साथ में, इन्हीं चीजों को इलेबोरेट करते जाएंगे. अब एक और भी इंटरेस्टिंग एग्जांपल जो प्रीवियस ईयर आईआईटी में भी पूछा गया है और हमारे लिए समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इंटरेस्टिंग केस होता है.